कहावत है ना कि वहम की कोई दवाई नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि उनका जो पेनिस है, उनका जो प्राइवेट हिस्सा है वो स्मॉल है। और इसी प्रॉब्लम को पता है क्या बोलते हैं? स्मॉल पेनिस एंजाइटी। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, तो वो हमेशा ही ये सोचेगा कि मेरा साइज कम है। मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जिनका साइज बिल्कुल सही होता है, लेकिन उन्होंने कहीं देखा है या तो उनके पार्टनर ने बोल दिया है, जिनको खुद को बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, या फिर उनके फ्रेंड ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो वो कंपेयर करके बोलते हैं कि उनका साइज कम है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो फीमेल है जिसके लिए आप सोच रहे हैं, उसको कितना साइज चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना वो ले सकती है, एंड कितना साइज अगर है तो वो परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए पहले हम यही समझते हैं कि एक जो फीमेल होती है उसको कितना साइज चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली लोगों का यही होता है ना कि वो सोचते हैं कि उनके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि फीमेल को भी पूरी जानकारी नहीं होती है, उसने भी कहीं देखा है, सुना है, या फिर आपस में फ्रेंड्स ने बात की है, तो उनको भी थोड़ा सा डाउट है कि मेरा जो पार्टनर है उसका कम है। ओके, तो हो सकता है कि आपने उनसे सुना हो। तो चलिए पहली बात कि यही समझ लेते हैं कि एक जो फीमेल होती है ना उसको कितना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि जो फीमेल का जो पार्ट है, जो वजाइना है, उसी के हेल्प से हम समझते हैं, क्योंकि उसी के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इतना मानिए कि जो फीमेल है उसकी जो वजाइना है, तो ये वो क्या है, एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एंड पूरी तरीके से ऐसे फोल्ड होती है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती है, बिल्कुल फोल्ड होती है। तो ये समझिए एक ट्यूब बनी हुई है, बट इस तरीके से वो फोल्डेड सी होती है। अब ये जो ट्यूब है ये ऊपर जाके कहाँ मिलती है? जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके पास जाके ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चेदानी का मुंह आता है, एंड देन बच्चेदानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो शुरुआत का हिस्सा है ना, वो ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। पहली बात तो जो बाहर से दिखने वाला हिस्सा है वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एंड जिसकी हम बार बार बात करते हैं क्लिट की, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब प्रॉब्लम उन लोगों को है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स को क्या समझते हैं कि पेनिट्रेशन ही सेक्स होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों की। बट फिर भी मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ कि जो शुरुआत में जब आप शुरू करते हैं वहां से लेके और अंदर जब आप जाते हैं इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये समझिए 2.5 इंचेस से लेके एंड 4.3 इंचेस तक ही एक फीमेल उसको सहन कर सकती है, आपके पार्ट को। उससे ज्यादा अगर आप इंसर्ट भी करते हैं तो उसको आप प्रॉब्लम में डालेंगे, उसको आप हर्ट करेंगे, उसको आप दर्द देंगे। तो क्या सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जहाँ पे उसको सेंसेशन फील होता है, अच्छा लगता है, वो पार्ट किसी में 2.5 इंच तक होता है फीमेल में, शुरुआत से लेके। ठीक है, जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट है एंड अंदर तक लगभग 2.5 इंच तक होता है, किसी में 3 इंच तक, किसी में इससे थोड़ा ज्यादा, किसी में इससे थोड़ा ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव शुरुआत से लेके 2.5-3 इंचेस, एंड मैक्सिमम 4.3, 4.5 भी किसी किसी में नहीं होती, 4.3, 4 के अराउंड ही होती है। तो अब आप सोचिए जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ही बस इतना चाहिए, तो फिर आपको क्यों ज्यादा चाहिए? ये तो सिर्फ कॉपी करने वाली बात हो गई कि उसके पास ऐसा है इसलिए मेरे को चाहिए। तो वो बिल्कुल आप अपने साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। और अगर कोई फीमेल ऐसे बोल रही है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उसको समझ में आए। ठीक है, तो मैक्सिमम आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि अगर किसी भी पुरुष का अ, जब वो फुली हार्ड होता है, हार्डनेस की स्थिति में होता है, तो उस समय अगर 3 इंचेस तक है, ठीक है, 3 इंचेस तक भी है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भी प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो आप क्यों किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एंजाइटी होती है, एक वहम होता है इसको लेके कि मेरा साइज कम है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आप 3 इंचेस से थोड़ा बहुत ज्यादा है या फिर 3 इंचेस तक है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी का 3 इंचेस, 2.5 इंचेस से भी कम है, तो वो स्मॉल की अ, उसमें कैटेगरी में आता है। एंड उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए,
बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि जिनको स्मॉल पेनिस की प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवाते हैं। कुछ लोग हार्मोनल थेरेपीज लेते हैं, तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, उनको बढ़ाना ही है, जो कि स्मॉल की कैटेगरी में आ रहा है, तो आप ये बिल्कुल करवा सकते हैं। किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके, उनसे बात करके, कंसल्ट करके आप बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, तो सर्जरी भी होती है, जिससे कि मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, फिर कभी अगर आप कहेंगे तो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कितना एक लड़की को चाहिए और कितना नॉर्मल होता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।